तो आइए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दरखास्त, जो कि मैट्रिक और इंटर में हर बार जो है उर्दू स्टूडेंट के लिए जो है ये 5 नंबर फिक्स है, ये पूछना ही है। तो दरखास्त में अलग अलग टॉपिक होता है, तो यहाँ पर देखिए किस किस टॉपिक पे हमें दरखास्त लिखना है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, अपने प्रिंसिपल के नाम एक दरखास्त लिखें जिसमें स्कूल फीस माफ करने की गुजारिश कीजिए। तो देखिए इसके लिए जो हम दरखास्त लिखेंगे और दरखास्त लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले हम तरीका को सीखेंगे कि किस तरीके से हम कहाँ से किस स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे इसको लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले उस चीज को ध्यान देना है, फिर उसके अंदर जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम बात को अपनी बात को वहां पर रखेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है कि चौथाई छोड़ना होता है हमको। तो यहाँ पर तो हमारे पास कम जगह है तो हम कम चौथाई छोड़ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए चौथाई के लिए जो है, चौथाई का मतलब होता है 4 हिस्से में से एक हिस्सा को छोड़ना। तो दोनों तरफ से हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं, और यहाँ पर कम जगह होने की वजह से हम चौथाई बिल्कुल चौथाई के लायक नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा कम छोड़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बखिदमत। बखिदमत 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 का मतलब होता है सेवा में, जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में। इसके बाद जो है हिंदी में नीचे कोमा लगता है, तो उर्दू में हम लोग लगाएंगे ऊपर कोमा। ठीक है, इसके नीचे जस्ट लिखेंगे क्या कहा, अपने प्रिंसिपल के नाम। तो यहां पर लिखेंगे जनाब, जनाब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल साहब, जनाब प्रिंसिपल साहब। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रिंसिपल साहब जो है कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं कि पटना के हैं कि लखनऊ के हैं, कहाँ के हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको इसका यहाँ पर स्कूल का नाम डालना होगा कि ये किस स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, तो इसलिए यहाँ पर नाम लिखा जाता है। जैसे हम अपने एरिया के एक स्कूल का नाम लिख देते हैं, लालजी, लालजी हाई स्कूल, हाई स्कूल रानीगंज, रानीगंज यहाँ पर डाल चुके हैं। इसको करना हमको ब्रैकेट, तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो प्रिंसिपल साहब हैं कहाँ पर के हैं, तो लालजी हाई स्कूल रानीगंज के हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मौजू क्या है, तो मौजू इसमें डाला हुआ है, अपने प्रिंसिपल के नाम एक दरखास्त लिखिए जिसमें स्कूल फीस माफ करने की गुजारिश कीजिए। तो सबसे पहले हम डालेंगे मौजू, तो मौजू को हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे, यहाँ से ये बखिदमत जो होता है थोड़ा बाहर होता है, तो इसके जस्ट नीचे जो यहाँ पर थोड़ा सा हटा के मौजू, मौजू यहाँ पर हम लिख लेंगे, थोड़ा दिखाई दे इसके लिए जो है मौजू यहाँ पर लिख दिए। मौजू क्या, मौजू हमारा, तो मौजू हमारा स्कूल फीस माफ करने के संबंध में, या इसको बोलेंगे मुताल्लिक। तो यहां पर लिख लेते हैं मौजू स्कूल, स्कूल माफ, माफ करने, करने के मुताल्लिक, मतलब संबंध में, मुताल्लिक मतलब संबंध, मुताल्लिक। ये बात हो गई यहां तक। अब उसके बाद जो हम लोग लगाते हैं हिंदी में महाशय, हिंदी में महाशय लगाते हैं, लेकिन उर्दू में जो है हम लोग लिखेंगे इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा इधर करके इसको भी यहां पर लिखेंगे महाशय की जगह पर उर्दू में लिखते हैं जनाबे आली, जनाबे, जनाबे आली, जनाबे आली, जनाबे आली लिखेंगे, फिर यहां पर कोमा लगाएंगे और इसके जस्ट यहां नीचे से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हमारा जो मौजू है, हम स्कूल माफ, स्कूल फीस जो है माफ करवाना चाहते हैं, तो क्यों माफ करवाना चाहते हैं, तो इसके जस्ट नीचे से यहां पर लिखेंगे खिदमत आलिया में। जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी में क्या लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे खिदमत आलिया में, खिदमत, इसके नीचे से लिख रहे हैं खिदमत आलिया, खिदमत आलिया में गुजारिश है कि, गुजारिश, गुजारिश है कि मैं, देखिए जैसे लिखते हैं हिंदी में सविनय निवेदन है कि मैं, तो वही उर्दू में लिखेंगे खिदमत आलिया में गुजारिश है कि मैं आपके, आपके स्कूल, स्कूल का, स्कूल का नहीं, यहां पर के लगेगा, स्कूल के दर्जा, दर्जा मतलब कक्षा, दर्जा 10वीं, अगर जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट है वो 10वीं लिखेंगे, जो 12th वाले स्टूडेंट है यहां पर 12वीं लगा देंगे, बाकी सेम ही चीज रहेगा, कुछ चेंज होने वाला यहां पर नहीं है। तो यहां पर लिखे दर्जा 10वीं का, 10वीं का तालिबे इल्म हूं। यहां तक हमारी बात पूरी हो गई। सबसे पहले क्या लिखे, खिदमत आलिया में गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल के दर्जा 10वीं का तालिबे इल्म हूं। सबसे पहले अगर फीस माफ कराना है तो पहले यह बताना होगा कि मैं आपके स्कूल का ही स्टूडेंट हूं, मैं किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूं। तो यहां तक हम लिख चुके हैं। अगर यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहां पर लड़का रहेगा तो तालिबे इल्म लिखना है, अगर कोई लड़की है तो वो लिखेगी तालिबा हूं, तालिबा, इस तरीके से तालिबा हूं, तालिबा होता है लड़की के लिए और तालिबे इल्म जो है वो लड़का अपने लिए लगाएंगे। तो यहां पर हम लड़का के लिए लगा दिया तालिबे इल्म हूं। उसके बाद देखिए अब यहां पर अर्ज, अर्ज मतलब होता है गुजारिश या इल्तमास, इल्तमास है। तो यहां पर अब कहना क्या है, जो कहना है, तो अर्ज ये है कि, अर्ज ये है कि, अब यहां पर अपना वजह बताना है कि क्यों स्कूल फीस माफ करवाना है। ठीक है, तो अर्ज कर रहे हैं, अब हम अपने प्रिंसिपल साहब से अर्ज कर रहे हैं। अर्ज ये है कि मेरे वालिद, मेरे वालिद मतलब पिताजी, मेरे वालिद साहब, साहब एक गरीब, गरीब किसान
गरीब किसान हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मेरे वालिद साहब, अगर किसी का वालिद मजदूर है तो दे देगा कि वहां पर मेरे वालिद साहब एक मजदूर है, जो कि हमारे वालिद साहब का इतनी सैलरी नहीं है, तनख्वाह नहीं है, जिसकी वजह से वो मेरे फीस अदा करने में वो समर्थ नहीं है, मतलब फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये टॉपिक को लगा सकते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से भी उनके वालिद है। तो मेरे वालिद साहब एक गरीब किसान है ना। उसके बाद फिर हम लिखेंगे जो जिनकी तनख्वाह बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जिनकी तनख्वाह क्या है? बहुत ही कम है, जिससे वह हमारे स्कूल फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं अदा कर पा रहे हैं। देखिए यहां तक बात पूरी हो गई। एक बार मैं फिर से पढ़ दूं। खिदमत आलिया में गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल के दर्जा 10वीं का तालिबे इल्म हूं। यहां तक हो गई बात। अर्ज ये है कि मेरे वालिद साहब एक गरीब किसान या मजदूर, जो कुछ भी यहां लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, किसान है, जिनकी तनख्वाह बहुत ही कम है, या कलील तनख्वाह का मतलब होता है बहुत कम, जिससे वह हमारे स्कूल फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ऐसी सूरत में जो है पढ़ाई रुकने की संभावना है। इसीलिए यहां पर अब जो पैराग्राफ हम चेंज करेंगे तो हम यहां से करेंगे, जैसे यहां 1.5 सेंटीमीटर, इसके बाद यहां जैसे हम जहां से लिख रहे हैं वहां से 1.5 सेंटीमीटर, ये लाइन हमारा कहां खत्म हो रहा है? यहां खत्म हो रहा है कि यहां इससे मतलब नहीं है, यहां 1.5 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और उसके बाद यहां पर लिखेंगे लिहाजा जनाबे आली से, लिहाजा जनाबे आली से मुअद्दिबाना व मुखलिसाना गुजारिश है कि, देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, लिहाजा जनाबे आली से मुअद्दिबाना व मुखलिसाना का मतलब ये हुआ, बहुत ही नॉर्मलिटी के साथ अपने प्रिंसिपल साहब को कह रहा है कि लिहाजा जनाबे आली से मुअद्दिबाना व मुखलिसाना, मतलब बिल्कुल गरीबी और लाचारी को यहां पर दर्शाया जा रहा है। मुखलिसाना गुजारिश है कि मेरे स्कूल फीस माफ करने की जहमत उठाएं। जहमत का मतलब होता है मुशक्कत, तकलीफ, पीड़ा। जहमत उठाएं। यहां तक बात हो गई। अब यहां पर एक लाइन और लिखेंगे और हमारा जो है ये दरख्वास्त कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैं आपका ताउम्र शुक्र गुजार रहूंगा। बस ये इतना ही बात हमको अपने दरखास्त में लिखना है। हमारा जो 5 नंबर कंप्लीट हो जाता है। देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ दूं। सबसे पहले क्या करना है, ये बखिदमत याद रख लीजिए, इसको कोना में यहाँ पर सबसे राइट साइड ऊपर में लिखना है, इसके जस्ट यहाँ पर कॉमा लगाना है। उसके बाद लिखना बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। कहाँ के प्रिंसिपल साहब है? तो अपने स्कूल का एड्रेस यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कौन स्कूल का है। उसके बाद मौजू, हमारा किस मौजू पर हम छोटी नहीं फीस माफ करवाना चाहते हैं, तो स्कूल माफ करने के, स्कूल फीस, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गया है, स्कूल फीस होगा यहाँ पर, तो स्कूल फीस माफ करने के मुतालिक जनाबे आली। अब देखिए यहाँ पर वहां से लिखते हैं तो लिख दिया जनाबे आली। उसके बाद खिदमत आलिया में गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल के दर्जा 10वीं का तालिबे इल्म हूं। अर्ज यह है कि मेरे वालिद साहब एक गरीब किसान है, जिनकी आमदनी, तनख्वाह या आमदनी बोल सकते हैं, जिनकी आमदनी बहुत ही कम है, जिससे वह हमारे स्कूल फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जनाबे आली से मुअद्दिबाना व मुखलिसाना गुजारिश है कि मेरे स्कूल फीस माफ करने की जहमत उठाएं। इसके लिए मैं जनाबे आली का या आपका ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगा। इसके नीचे आपको जस्ट यहां पर लिखना है, इसको मैं मिटा दूं। देखिए इसके नीचे जस्ट जैसे यहां पर हिंदी में लिखते हैं तो इस कोना में यहां पर लिखते हैं आपका आज्ञाकारी, उर्दू में लिखेंगे तो इस कोना में यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे यहां पर आपको लिखना है, इसके नीचे यहां पर हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसके नीचे आपको यहां पर लिखना है आपका फरमाबरदार, आपका फरमाबरदार। अब यहां पर आप नाम लिख लीजिए, ठीक है, नाम। उसके बाद यहां पर जो है दर्जा लिख लीजिए, दर्जा, और यहां पर जो है रोल लिख सकते हैं, रोल लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से अपना यहां पर नाम, दर्जा, रोल, और इसको जो है वही मिडिल ब्रैकेट में आप यहां पर रख लीजिए। बाकी तारीख की बात है, जैसे हिंदी में इधर तिथि लिखते हैं तो यहां पर लिखेंगे तारीख यहां पर लिख के तारीख डाल दीजिए। जैसे आज कितना तारीख है? 30 है, 30/1/2026। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल 5 नंबर जो है मिल जाएगा मैट्रिक में। ये 10th और 12th दोनों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो 2026 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है उनको ये फायदा पहुंच सके और वो भी 5 नंबर जो है हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।